नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। हमने देखा है कि जीवन में कुछ लोग कई बातों को लेकर जरूरत से, आवश्यकता से अधिक वहम, शक करते हैं। छोटी सी बात घट गई, छोटी सी घटना घट गई, पूरी डूंघाई में जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इसको कैसे बचा सकते थे। बहुत छोटी सी बात पर अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर लेंगे। बिना वजह सोचते रहते हैं। या कोई नुकसान हो गया, कोई अप्रिय घटना घट गई तो कभी किसी पर शक, कभी किसी पर शक, मन में ही कल्पना करते रहेंगे। ये उसका काम हो सकता है, ये उसका काम हो सकता है। तो भाई इन सब के पीछे जिस ग्रह का हाथ है वो ग्रह है बुद्धि का कारक ग्रह बुध। राजकुमार ग्रह, बालक ग्रह, बच्चा ग्रह। बुद्धि तो है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। यानी बुद्धि पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते जिस भाव में बुद्ध होता है। हमने देखा कि जो जीवन में बहुत अधिक सफल हुए हैं लोग, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी हैं जिनका नाम चलता है, उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल बहुत अधिक मजबूत पाए गए हैं। क्योंकि इनके कारण ही जातक क्विक डिसीजन ले सकता है और सोचता थोड़ा कम है। लेकिन बुध जितना स्ट्रोंग होगा कुंडली में, सभी सुखों के लिए तो अच्छा होगा, धन के लिए भी अच्छा होगा, वाहन के लिए भी अच्छा होगा, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा होगा, प्रसिद्धि के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन जहां तक शक, वहम बिना मतलब का करता देखा गया है। अगर मंगल और सूर्य भी स्ट्रांग हो, साथ में राहु भी हो स्ट्रांग, तो थोड़ा इसका फल कम हो जाएगा। वरना जितना बुध अधिक स्ट्रांग होगा, अधिक मजबूत होगा, जातक को उतना ही वहम के कारण, शक के कारण टेंशन में रखेगा। बिना वजह स्वास्थ्य पर असर होगा, स्ट्रेस का। आइए प्रत्येक भाव में बुध हो तो जातक को क्या फल देगा, इस पर चर्चा करते हैं। लगन से शुरू कर लेते हैं। पहले भाव में बुध हो तो जातक अपने व्यक्तित्व को लेकर, किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी, सोचता रहेगा कि मेरी बुराई क्यों की, मैं अपने में क्या चेंज लेकर आऊं। भाई छोटी सी बुराई कर दी, ये दुनिया है। आप अपनी स्मूथ लाइफ जिए। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में सभी पर नजर रखेगा कि मेरे खिलाफ तो नहीं कोई जा रहा, मेरी चुगली तो नहीं कर रहा। शक की भावना, खासकर ऑपोजिट सेक्स के लोगों पर। किसी के साथ व्यवहार कैसे करना है ये सोचता रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाना है, कोई इंटरव्यू देनी है, बहुत सोचेगा मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बहुत प्लानिंग करेगा। भाई
समय के अनुसार सब होता है। आपकी प्लानिंग किसी काम नहीं आएगी। मन में ये भी भावना होगी कि सभी लोग कहें कि यह बंदा बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, यानी अपनी बदनामी से भी डरते हैं जातक, और दूसरों से नाजायज फायदा पाने की कोशिश भी करते हैं। तो एक शशोपंज के बीच फंसे रहते हैं। छोटी सी कोई बीमारी आ जाए तो एकदम दिल छोड़ देते हैं। जो नई उम्र के हैं, इंटरनेट चलाना आता है, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, घर आकर नेट पर देखेंगे कि किस लिए है, कौन सी बीमारी होगी, इसके क्या साइड इफेक्ट है। तो बिना मतलब का बोझ, बिना मतलब का वजन, थोड़े से बाल झड़ने शुरू हो गए, मैं गंजा ना हो जाऊं, हेयर स्टाइल पर अधिक ध्यान देने लग जाएंगे। तो भाई जिनके लगन में बुद्ध है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा फल देगा आपको, अच्छी हैसियत देगा। अगर शुभ हो तो बहुत ही ऊंची हैसियत देगा, बहुत इज्जत मान सम्मान लोकप्रियता देगा। आप मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अब आते हैं दूसरे भाव पे। दूसरे भाव में बुद्ध हो तो भाई पहले तो जातक खा लेगा खाना, स्वादिष्ट भोजन, फिर सोचेगा कि गलत खा लिया। कोई बीमारी हो, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाने के बाद सोचता है कि गलती हो गई। इसके अलावा धन की सोच बनी रहती है कि मेरा धन कहीं कम ना हो जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। धन का एक फियर रहता है, एक डर रहता है बिना मतलब का, चाहे कितना भी धनी हो, लेकिन धन के मामले में थोड़ा दिमाग में एक डर रहता है किसी कोने में। वाणी अच्छी होती है, प्रभावशाली होती है, तर्क वितर्क भी अच्छा कर लेता है, लेकिन किसी से तर्क वितर्क करने के बाद फिर जातक सोचता रहेगा कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कहीं वो मुझसे दुश्मनी ना निकाल दे। तो बिना वजह की टेंशन। जातक कोशिश करेगा कि मेरी पर्सनैलिटी दूसरों के सामने बहुत अच्छी हो, दिखने में मैं बहुत अच्छा लगूं, बहुत इंप्रेसिव लगूं। परिवार के लोगों का, कुटुंब के सदस्यों का, खानदान के लोगों का, सबका काम कर देगा, सबके साथ खड़ा होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो इतनी आउटपुट नहीं मिलेगी इसको। जातक के साथ वो लोग कम खड़े होंगे जिनका जातक ने बहुत साथ दिया था। फिर जातक कहेगा कि आगे से नहीं मैं किसी का काम करूंगा, लेकिन फिर काम करता रहेगा सभी का, रोता भी रहेगा, दुखी भी होता रहेगा, काम भी करता रहेगा। तो भाई एक तरफ हो जाइए, एक डिसीजन लीजिए कि किसके साथ आपको कैसा बिहेवियर करना है, उसके हिसाब से चलिए। दूसरे भाव में बुद्ध हो, वाणी के कारण आपको जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए किसी से थोड़ा तर्क वितर्क हो जाए तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में बुद्ध हो भाई, जातक के पास इतनी बुद्धि होती है, इतनी क्षमता होती है कि बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को बहुत आसानी से निभा सकता है,
क्योंकि इसकी जो व्युत्पत्ति होती है, जो प्लानिंग होती है, वो बहुत उत्तम होती है, बहुत उम्दा होती है। मगर फिर भी जिम्मेवारी लेने से डरेंगे, लीडरशिप करने से डरेंगे, अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकाल देंगे कि मुझसे शायद ना हो। भाई ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी। आप में लीड करने की, सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करने की समर्था है। इसका आप पूरा लाभ उठाएं। कोई बड़ा कार्य करना हो, जैसे घर में किसी की शादी या सॉरी या और कोई बड़ा कार्य करना है, किसी कंस्ट्रक्शन करवानी है, घर में निर्माण करवाना है कोई, तो 4 महीने बाद करवाना होगा। फिक्र अभी से हो जाएगी, सोच अभी से हो जाएगी, प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देगा कि वह ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई मौके पर देखना, जैसे हालात होंगे वैसा कर लेना। इसके अलावा जो तीसरे भाव में बुध वाले जातक सेल्स लाइन में है, मीडिया में है, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, या कम्युनिकेशन में है, जो तर्क वितर्क करते हैं जैसे टीवी में नहीं करते, उस लाइन में है, या जो कॉल सेंटर में होते हैं, लोगों की कॉल्स का जवाब देते हैं। तो इस लाइन में अगर जातक है तब भी क्विक डिसीजन नहीं ले पाता कि किसको फायदा देना है, किसी को फायदा नहीं देना। तो सोचता अधिक है, जिसके कारण बेवजह का दिमाग पर वजन बना रहता है। एक चीज और देखी है, तीसरे भाव में बुध हो तो मित्रों को गुप्त शत्रु समझने लग जाएगा कि ये मेरा गुप्त शत्रु है। और गुप्त शत्रु कई बार इसके सामने ही नहीं आएंगे, पीछे से ही वार करते रहेंगे। उनको पता होगा कि इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, अगर इसके आगे आगे तो ये पहचान लेगा कि हम ही इसका काम बिगाड़ रहे हैं। तो बिना सामने आए पीठ पीछे से वार करते रहेंगे गुप्त शत्रु। अधिक यात्राएं करनी पड़ जाए तो अंदर ही अंदर थोड़ा दुख महसूस होता है, कई बार थकावट हो जाती है यात्रा में अधिक। तो भाई जब भी यात्रा करें अपनी मेडिसिन वगैरह साथ रखें, दवा वगैरह साथ रखें। तीसरे भाव में बुध होता है, अपनी मकान जहाँ रहते हैं ये उसकी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई मित्र आ रहा है, उसको मेरा मकान बहुत अच्छा लगे। तो भाई सभी के पास अपने जाति होते हैं, किसी के पास थोड़ा अच्छा हो गया, किसी के पास कम अच्छा हो गया। तो तीसरे भाव में बुध वाले ऐसी फिजूल की चिंताएं छोड़ दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आपके पास इतना कुछ होगा कि आप अपने जीवन को खुलकर जी सकते हैं। अगले भाव पर आते हैं, चौथे भाव पर। चौथे भाव में बुध हो तो भाई मनोकामनाएं बहुत होती हैं। एक मनोकामना पूरी हुई कि दूसरी दिमाग में आ गई, तो मनोकामना की चक्की में ही जातक पिसता रहता है। मनोकामनाएं थोड़ी कम रखिए और जो मनोकामना पूरी हुई है उसका सुख ले, फिर दूसरी की ओर भागे। नहीं तो आप भागते रहेंगे, ऐसे भागते भागते एक दिन जीवन का आखिरी दिन आ जाएगा। इसलिए
जो मनोकामना पूरी हुई है, जो लाभ हुआ है, उसका पहले सुख ले, फिर दूसरी के पीछे भागे। चौथे भाव में बुध हो, माता से अच्छे संबंध होते हैं, मगर फिजूल की टेंशन कि माता ने पता नहीं ऐसे क्यों बोल दिया मुझे, तो माता का आशीर्वाद लेते रहे, अपनी तरफ से उनकी सेवा करते रहे, बाकी उनका व्यवहार कैसा भी हो उसकी परवाह ना करें। छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में तो इनकी नींद पर बहुत असर पड़ता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो भाई चौथे भाव में बुध हो, आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है नींद लेना, अच्छी नींद लेना, साउंड स्लीप। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसका असर अपनी नींद पर मत होने देना। छोटी सी तो प्रॉब्लम की तो बात ही छोड़ो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, प्लॉट ले लिया, उसके बाद सोचेंगे कि कहीं गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी, पता नहीं इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर जहां घर बनाएंगे तो आस पड़ोस पता नहीं कैसा होगा। तो इस तरह के विचार बिना वजह की टेंशन क्रिएट करेंगे। वाहन खरीदने के बाद 6 महीने के बाद सोचेंगे कि दूसरा लेना था। कई बार तो जल्दी जल्दी वाहन चेंज करते देखे गए हैं। इसके अलावा चौथे भाव में बुध हो तो अपने ससुर से कई बार इस तरह की बात कर देते हैं जिसका जीवन में बहुत लंबे समय तक गलत असर होता है। इनके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन मुंह में से कोई आती बात निकाल देते हैं। तो भाई चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने ससुर से जब भी बात करनी है बहुत संयम से करे, संयम बरते। चौथे भाव में बुध सभी सुख देने वाला होता है, सुख का गारा, तो व्यर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव में बुध हो, जातक बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धि का असर दिमाग पर, दिमाग का असर सोच पर, तो सोचता बहुत है। अधिक सोच के कारण दिमाग में वजन भी बढ़ेगा, बिना मतलब क्या भार उठाए चलता है जातक, जिसके कारण नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नाड़ियों में प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बोलने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेमोरी चीजें रखकर भूल जाता है। जातक को ना सुनने की आदत नहीं होती, कोई इसको बोल दे कि मैंने आपका काम नहीं कर सकता, तो उसको तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 4 दिन खुद बहुत टेंशन में रहेगा। तो भाई ऐसा नहीं करना। इसके अलावा अपने जो प्रेमी है या प्रेमिका है उस पर पूरा हक समझेगा कि मेरी प्रेमिका है या मेरा प्रेमी है, ये दूसरों के साथ हंसकर बातें कैसे कर ली इसने। तो अगर ये सीन देख ले तो मरने मारने के लिए तैयार। या कई बार ऐसा भी देखा है, बुध पर शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो कई बार आत्महत्या करने के लिए भी तैयार। मेरे पास 1-2 केस ऐसे आए कि भाई साहब मैं तो बहुत दुखी हूं, दुनिया से मोह खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता जी
जिससे मेरी शादी होनी थी, मैंने देखा कि किसी और के साथ हंसकर बातें कर रही थी। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, पुरुष भी और स्त्री भी दोनों बाहर काम करने जाते हैं, तो अपने कुलीग से कभी हंसकर बात भी हो जाती है। तो इसको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आधा घंटा लग गया उस बंदे की काउंसलिंग में। तो पंचम भाव में बुद्धो, भाई प्रेम संबंधों से दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर पड़े हो प्रेम संबंधों में तो अपने आप को बोल्ड कीजिए, दलेर कीजिए। विद्या के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी। मेहनत कम करेंगे पढ़ाई पर, लेकिन चाहेंगे कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, या इस विद्या का मुझे बहुत लाभ हो जाए, जिसके कारण फिर चिंता। कई बार शुभ प्रभाव में बुध दिखा जाए तो एक साल खराब होता भी देखा जा सका विद्या में। कारण कोई भी हो सकता है, या किसी कोर्स का गलत चयन कर लेता है, फिर सोचता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, फिर किसी दूसरी कोर्स पे एडमिशन ले लेता है और उसमें साल खराब हो जाता है। इसके बाद पंचम भाव में बुध हो, थोड़ी ईमानदारी अधिक होती है, या ऐसे कह लो कि ईमानदारी अधिक दिखाना इसको अच्छा लगता है। जातक को अपने आप को आइडियल शो करना चाहता है, जातक आइडियल शो करने की कोशिश में सभी को खुश करना चाहता है। तो सभी तो खुश हो नहीं सकते भाई, जिसके कारण कोई एक थोड़ा सा भी नाराज हो गया तो फिर दिमाग पर सोच, वहम, शक कि ऐसा क्यों हुआ, अब ये मुझसे नाराज हो गया, कहीं मेरा पेट जीना बिगाड़ दे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जिक सोचोगे तो ऐसा देखा पंचम में बुध हो तो सीधा असर आपकी हार्ट बीट पर पड़ेगा, और एक बार हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ गई फिर आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जब थोड़ी सी भी आपको लगे कि हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, अधिक की इतनी चिंता नहीं, अगर डाउन होने लग जाए तो फिर थोड़ी मेडिकल एडवाइस लेते रहना। छठे भाव में बुध हो, जीवन है, छोटी सी कठिनाई आ गई उसको बहुत बड़ा समझने लग जाएगा, एनालिसिस करेगा कि ये कठिनाई है, इससे मैं कैसे निकलूंगा। और जब कठिनाई घूमती रहेगी तो मल्टीप्लाई होती रहती है। जैसे 2 का 4 बन गया, 4 का 8 बन गया, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे कठिनाई को सोच सोचकर बहुत बड़ा बना लेगा। और कई बार बड़ी से बड़ी कठिनाई इसको मालूम ना हो उसके बारे में कि ये भी आएगी, उसकी सोच बिल्कुल नहीं होगी और वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और छोटी सी कठिनाई इसका स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। एक बात बताना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग आपके शत्रु होंगे, बुद्धिमान लोग आपके शत्रु होंगे। बल का प्रयोग नहीं करेंगे आपके शत्रु, बुद्धि का प्रयोग करेंगे आपको हरास करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। ऑपोजिट सेक्स के लोग गुप्त चालें चलकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इनसे आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। और शत्रुओं से जितना दलेरी से निपटोगे उतना ही आप सुखी रहोगे। ये मत सोचना
कि उसने मेरी चुगली लगाई है तो ये शत्रु बन गया, तो भाई जो बन गया उससे निपटिए, दिलेरी रखिए। अगर बहन शक के चक्कर में रहोगे फिर नहीं कुछ बनेगा। अधिक सोच से होने वाले रोग, मेमोरी वीक हो गई, गाड़ी की चाबी रखकर भूल जाते हैं, कई बार इतना पजल हो जाते हैं कि कोई दूसरा व्हीकल को चाबी लगाकर उसे खोलने लग जाते हैं। तो अगर इन बातों की चिंता करोगे भाई तो इस तरह की बीमारियां होंगी। अपमान के डर के कारण आप कई बार थोड़ा सा रिस्क हो किसी कार्य में, उसको शुरू ही नहीं करते, जिसके कारण आपको बहुत नुकसान होता है। तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए लाइफ में। जो समुद्री जहाज होते हैं वो सबसे सेफ कहाँ होते हैं? बंदरगाह पर। तो क्या समुद्री जहाज बंदरगाह पर खड़ने के लिए बने हैं भाई? सेफ तो बंदरगाह पर ही होते हैं ना। तो क्या ये बंदरगाह पर खड़ने के लिए बने हैं? बिल्कुल नहीं बने। ये तो समुद्र में चलने के लिए बने हैं। तो आप अपने आप को सेफ मत कीजिए। समुद्र में जितना चलोगे उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में बुध हो, थोड़ी नेचर इस तरह की होती है क्योंकि बुद्धि जहां भी अपना चमत्कार दिखाती है कि शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ पूरी खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, अपने दिल की बात नहीं कर पाएंगे, सोचते रहेंगे कि कहीं इस बात का कोई गलत असर ना हो जाए या कहीं मेरी रेपुटेशन को धक्का ना लग जाए। तो भाई इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। चिंता करनी है तो एक बात की करनी है, शादी से पहले अगर आपके कोई संबंध थे उसकी चर्चा इमोशंस में आकर, क्योंकि इमोशनल होते हैं, बाल ग्रह बुध बच्चा, भावना में बहकर अपने जीवन साथी को कभी नहीं बताना कि उससे मेरे रिलेशन थे, वरना पूरी उम्र के लिए आप अपने लिए प्रॉब्लम को जन्म दे दोगे। और अपने जीवन साथी से अपने दिल की बातें और सभी बातें खुलकर कीजिए जिससे आपकी शादी हुई है। अधिक सोच के कारण जैसे उम्र बढ़ती है नाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है, नर्वस सिस्टम में, जिसके कारण सेक्स संबंधी प्रॉब्लम आती देखी गई है। तो भाई अधिक सोच से बचे। अगर सोच जरूरत से अधिक हो जाए तो गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू अर्पण करें या किन्नरों को हरा कपड़ा दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी अच्छे होते हैं आपके, सभी खूबियां होती हैं उनमें, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जरूरत से अधिक होती है और बेवजह का शक करते हो। सुबह कोई बहस हो गई, शाम को चाय बनाकर दी तो उसमें मान लीजिए जो शुगर है अधिक पड़ गई, तो आप सोचेंगे कि ये सुबह का बदला ले रही है। इसी तरह पत्नी सोचेगी कि पति कोई बदला ले रहा है, कोई खुंदक निकाल रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं, शक की भावना होती है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी जो गृहस्थ जीवन है, जितना सुख भोग सकते हो आप उतना नहीं भोगते। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छा होगा, अगर शुभ ग्रह की हो तो और ज्यादा काम खराब। बेवजह के एक दूसरे की नुक्ताचीनी, एक दूसरे से बहस, वकीलों वाली बहस, तर्क वितर्क, तो भाई इन सब कामों से बचिए। जीवन बहुत छोटा है, इसका आनंद लीजिए। कोई काम साझेदारी में है, पार्टनरशिप में है, तो
अपने पार्टनर पर शक और वहम बिल्कुल मत कीजिए। अगर लगता है तो पार्टनरशिप से एक तरफ हो जाइए, पार्टनरशिप को तोड़ दीजिए। अगर दोनों काम करोगे कि साझेदारी में कार्य भी करना है और पार्टनर पर शक भी करना है, तो भाई बेफजूल की चिंता पालोगे, उसका रिजल्ट आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। कोई कोर्ट केस हो जाए तो जहां तक सोचता बहुत है कि अब क्या करूंगा, कौन से वकील को करूं। पहले तो वकील ही नहीं डिसाइड होता, उसके बाद खुद कलयूज सोचता रहता है कि वकील को मैंने ये एविडेंस देनी है, वकील से इस तरह बात करनी है। भाई ये जीवन है, कचहरियां कोर्ट बने हैं तो केस भी होंगे। अगर हम पर हो गया या हमको किसी पर करना पड़ गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। वकील पर छोड़िए, एक बार ठंडे दिमाग से सभी पॉइंट्स नोट कीजिए, वकील को दे दीजिए, बाकी वकील जाने, उसका कार्य जाने। सप्तम बुद्धो, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि लाइफ में लव मैरिज जहां तक हो सके उससे बचे, लव मैरिज ना करवाए। अगले भाव पर आते हैं, अष्टम भाव में बुध। तो भाई अष्टम भाव में बुध जातक को बहुत प्रसिद्धि देता है, समाज में अच्छा नाम, समाज में लोकप्रियता, एक अच्छी छाप होती है आसपास, लोग इससे मिलकर खुशी महसूस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जिनके अष्टम भाव में बुध होता है। लेकिन सोच यही कि मेरी प्रसिद्धि बनी रहे, कहीं मेरे से कोई इस तरह का कार्य ना हो जाए कि मेरी प्रसिद्धि को धक्का लगे, कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात करे। तो भाई खुलकर जीवन जिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से धन आना हो, प्रॉपर्टी का लाभ होना हो, तो पहले ही कैलकुलेशन लगाते रहते हैं, हिसाब किताब हिसाब किताब पहले ही लगाते रहते हैं कि इतने पैसे आएंगे, मैं ये करूंगा। तो भाई जितनी अधिक कैलकुलेशन लगाओगे उतनी आपके काम में डिले होगी। आपकी एनर्जी दूसरों के लिए पॉजिटिव है, खुद के लिए नेगेटिव है। इसलिए जब धन आ गया तब सोचना कि इसका अब क्या करना है। वहम भरम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, कोई दिन शुभ शुभ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। बुध अष्टम हो तो सब कुछ ही शुभ होता है। धागे तवीज भूलकर इन चक्कर में नहीं पड़ना। जीवन साथी की वाणी अच्छी बनाए, उनसे कहें कि आप सोच समझकर बात किया कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन साथी की जो बात है वो सच हो जाती है, खासकर जो नेगेटिव बात होती है, जो बात गुस्से में आकर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कही गई होती है वो सच हो जाती है। इसलिए जीवन साथी को कहिए कि अपनी वाणी अच्छी रखे और उस पर कंट्रोल रखे। अगले भाव पर आते हैं, 9th हाउस, भाग्य भाव, नवा भाव, धर्म का भाव है भाई। ये धर्म के भाव में बच्चा ग्रह आ गया बुध, राजकुमार, तो एक बैलेंस नहीं रख पाते धर्म के मामले में। किसी मंदिर जाने लगे, 2 कार्य पूरे हो गए, भगवान से मांगा कि मेरा ये कार्य हो जाए, पूरे कर दिए, तीसरा कार्य पूरा नहीं हुआ तो किसी और देवी देवता के मंदिर जाने लग गए या किसी और देवी देवता का लड़ पकड़ लिया। तो भाई ऐसा नहीं करना। जिस
ईश्वर का, जिस इष्ट का एक बार लड़ पकड़ लिया तो उसके ही होकर रहे। सभी ईश्वर बराबर है, श्रद्धा बनाकर रखिए, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। जो कार्य पूरा नहीं हुआ वो भी आपकी भलाई के लिए ही पूरा नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से पटाखे मांगता है, उसको पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं। अब दिवाली का सीजन है तो बड़े पटाखे मांग लिए जो विस्फोटक होते हैं अधिक, तो उसकी माता कभी नहीं देगी क्योंकि उसके लिए वो हानिकारक होंगे, लेकिन बच्चे को बहुत दुख होगा। इसलिए भाई, जो कार्य आपका नहीं हुआ, अगर नवम भाव में बुध है तो बिल्कुल आपके अच्छे के लिए नहीं हुआ। अशुभ प्रभाव हो, 2-3 ग्रहों की शुभ दृष्टि हो या इसके साथ आ जाए शत्रु राशि में, तो जीवन में एक बार भाग्य के कारण झटका लगता है, यानी एक बार बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब बड़ा नुकसान हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं, टेम्परेरी होगा, उसकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि आपका भाग्य बहुत अधिक स्पीड से उसकी पूर्ति आपको करवा देगा। जिनका नवम भाव में बुध होता है, अगर विदेश में सेटल होना चाहे, फॉरेन कंट्री में, तो वहां भाई आराम से सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य, डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य, फैशन डिजाइनिंग हो गया, हेयर डिजाइनिंग हो गया, शू डिजाइनिंग हो गया, इस तरह का कोई स्किल सीख कर वहां जाए तो बहुत ही अच्छे सेट होंगे, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। संतान से अच्छा सुख प्राप्त करते हैं नवम भाव में बुधो। लेकिन वहम, बहू पर वहम, दामाद पर वहम, पुत्र पर शक, फजूल का, तो उनको भाई अपना जीवन जीने दीजिए। उनकी बातों में अधिक दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, तो आप भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगे। अगले भाव पर चलते हैं। 10th हाउस, 10वें भाव में बुध को बहुत अच्छे रिजल्ट देता देखा गया है। बुध महाराज 10वें भाव में हो, शुभ हो, तो अच्छी पावर्स देते देखे गए हैं। पिता के पास अच्छा धन होता है, शुभ हो। जातक को चाहिए कि यार दोस्तों पर फिजूल खर्च ना करे। कई बार यार दोस्त इस तरह के बन जाते हैं, उन पर फिजूल खर्च कर देता है, क्योंकि जातक के मन में ये होता है कि मेरी जो इज्जत है, समाज में रुतबा है, मेरे यार दोस्तों के कारण ही है, इसलिए उन पर खर्च करता रहता है। इसलिए ये थोड़ी सी गलतफहमी निकालिए। जो आपको पैतृक धन संपत्ति मिली है, कोशिश करें कि आगे अपने बच्चों को देकर जाएं। उसको सेल नहीं करना, बेचना नहीं है, कम नहीं करना, तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने जो सुख की वस्तुएं हैं, कई बार आप जरूरत से अधिक खरीद लेते हो, तो भाई चादर देखकर पैर पसारें। जितनी जरूरत हो उतनी वस्तुएं खरीदे। ये नहीं कि अच्छी जमीन जायदाद है, अच्छे पैसे हैं, उसको फिजूल ही खर्चते रहे, तो कई बार हाथ तंग हो सकता है। जहां कार्य करते हो वहां आपके दिमाग में एक वहम होता है कि ये बंदा मेरे खिलाफ चल रहा है। कोई आपको गुड मॉर्निंग अच्छी तरह से ना बुलाए तो वहम आ जाएगा, चाहे दिल से आपका सबसे अच्छा साथ वही दे रहा हो, लेकिन वहम आ जाएगा। तो इस तरह का भाई कार्यस्थल पर सबके साथ अच्छे संबंध रखें, कोई वहम नहीं करना। बहुत अच्छा रहेगा आपका रोजगार, मस्त रहिए और
बहुत इंजॉयमेंट से, दलेरी से कार्यस्थल पर अपना कार्य कीजिए। एक बात और है, दूसरे भाव में बुध, 10वें भाव में बुध हो तो दूसरों को धोखा देना भी पड़ता है भाई, होशियारी भी करनी पड़ती है, तभी जो आपके पास पावर्स है, आपकी छाप है समाज में बनी रहेगी। तो कभी इस तरह का कार्य करना पड़े तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, समय के अनुसार बदलना पड़ता ही है। जैसे कलयुग चल रहा है उसके हिसाब से भाई थोड़ा बदलना पड़ता ही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, किसी गरीब के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ कोई होशियारी मत करना और किसी को इतना कष्ट मत पहुंचाना कि आपको बद्दुआ दे। अगले भाव पर आते हैं 11वां भाव। 11वां भाव लाभ का भाव है। लाभ के भाव में बुध हो, पंचम भाव पर पूरी दृष्टि पड़ेगी इसकी, तो ऑपोजिट सेक्स के जो मित्र होंगे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। जो आपके आसपास ऑपोजिट सेक्स के लोग होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और उन पर शक भी करते जाएंगे। किसी ने आपसे मित्रता कर ली, आपके नजदीक आ गया, आपने देख लिया कि किसी दूसरे के नजदीक भी है जे, तो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके कारण कई बार तो जातक के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। तो भाई ये दुनिया है, इसलिए इन सब बातों को बहुत छोटा समझिए। सिर्फ अपना गृहस्थ जीवन आपको अच्छा रखना है। ये बाहर वाला संबंध जैसा चलता है चलने दीजिए, दिमाग पर इसका असर कम लीजिए। एक बात और, ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो आपका नाजायज फायदा उठाएंगे जीवन में। इस बात से थोड़ा बचकर रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलना है। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया कार्य करना हो तो क्विक डिसीजन लेकर कीजिए, बयानबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर अधिक बयानबाजी करने लग गए तो भाई फिर आप आमदनी के मामले में थोड़ा पछड़ सकते हो। जीवन में शुभ अवसर बहुत आएंगे। बुध 11वें भाव में हो, आगे जाने के गोल्डन चांसेस आएंगे, लेकिन वही बुद्धि आ गई, सोच अधिक, जिसके कारण कई बार आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अवसर गवा दोगे। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास अच्छा धन होगा, धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन बड़े अवसर आप गवा दोगे अधिक सोच के कारण, डिसीजन ना लेने के कारण। बुद्धिमान बहुत हो, यही कारण है कि टेंशन में रहते हो। तो भाई अधिक चिंता नहीं करनी। 11वें भाव में बुध हो, किसी से छोटी सी बात कह दी, दिल पर ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छी प्लेसमेंट है 11वें भाव में बुध। खुले आसमान में जैसे पक्षी उड़ारी लगाते हैं, ऐसे भाई जीवन का मजा लीजिए। अगले भाव पर चलते हैं, 12वें भाव में बुध हो। सबसे आखिरी भाव रह गया, इस पर चर्चा जल्दी से कर लेते हैं। 12वें भाव में बुध हो तो कोई बड़ा खर्च करना हो, कोई बड़ी वस्तु लेनी हो, उसके बारे में रिसर्च बहुत करते रहेंगे, पजल होते रहेंगे कि ये लूं ना लूं, बहुत डुगाई तक जाएंगे और इतना सोचकर वस्तु खरीदेंगे। उसके बाद फिर दिमाग में आ जाएगा
कि यार कहीं ये गलत ना ले लियो। तो भाई जो ले लिया अच्छा ले लिया, एक बार डिसीजन ले सोचकर उसको इम्प्लीमेंट करे खर्च के लिए। खर्च आपका अगर बुध शुभ है तो शुभ कार्यों पर ही होगा, नाजायज नहीं होगा। अगर शुभ है, शुभ प्रभावों में है तो थोड़ा फिजूल खर्च भी होगा। कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, नहीं रुकेगा। पड़ोसियों से कई बार बात छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो बात छुपाने की कोशिश करोगे वही बात उनको पहले पता चलेगी, क्योंकि दूसरों को तो आप बता दोगे, पड़ोसियों को बताते नहीं। इसलिए पड़ोसियों से छल कपट अगर करोगे तो आपको ही रेपुटेशन कम होगी आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में। इसलिए पड़ोसियों से जो व्यवहार करना है बहुत सोच समझ कर करना है। बुद्ध जिनका बार में पड़ा। पति पत्नी से जो सुख मिला, कई बार जातक उससे संतुष्ट नहीं होता। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, मंगल का हो जाए, शुक्र का हो जाए, तो कई बार इधर उधर अपनी संतुष्टि ढूंढता है। तो भाई ये आपके लिए घातक सिद्ध होगी। इस तरह के चक्करों में हमने बिल्कुल नहीं पड़ना। जब उम्र 55-60 साल की हो जाए तो धीरे धीरे जब आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए, धीरे धीरे इस दुनिया से ध्यान कम कर कर भगवान की तरफ जाना। उसमें भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुध बालक ग्रह है। मोह माया बहुत होगी आप में। मोह माया को कम करना पड़ेगा। जितना हो सके कीजिए। गरीबों की, जरूरतमंदों की, बीमारों की, जानवरों की सेवा कीजिए, ताकि मृत्यु लोक तो आपने देख लिया, आपका परलोक भी अच्छा हो सके, आपकी गति भी अच्छी हो सके, और मृत्यु के बाद जो जीवन है वो भी आपका अच्छा हो सके। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुद्ध के ऊपर, कि प्रत्येक भाव में बुद्ध हो तो जातक को किस तरह जीवन जीना चाहिए, ताकि वो सुख और सफलता अपने जीवन में हासिल कर सके। क्योंकि ज्योतिष का जो मकसद है वो यही है कि दूसरों के जीवन को कैसे सुखी करना है। ग्रहों ने अपना फल देना है, जातक ने किस तरह से प्रयत्न कर ग्रहों का अच्छा फल लेना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।